तो ये आप देख सकते हैं ऐसा मौसम मतलब कोहरे वाला वो मानसून के टाइम पर ही ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आज एक जैसी है। कहाँ है? एक जैसी, एक मोटी है एक पतली है। नहीं है, लोगों को थोड़े पतले मोटी कहाँ है। आपकी दीदी घर आई और आपके भाई साहब वहाँ चले गए, ऐसा क्या हुआ? ऐसी सेवा करते रहो तो मेवा मिलता रहेगा। तो यही जीवन है पहाड़ों का, बारिश आए तूफान आए बर्फबारी हो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खाली तो बैठ ही नहीं सकते हैं। खेत के जिस हिस्से में हल नहीं लगता है वहाँ पर कुदाल से कुछ ऐसी खुदाई करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं खोमा खोड़ना। तो शायद जिनकी आज शादी है उनमें से किसी ने चूल्हा पेतर खाया होगा या कढ़ाई में खाया होगा या कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो हमारे यहाँ पहले से कुछ ऐसी ही कहावत चलती है। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और हम यहां पर आए थे हल लगाने के लिए। और यहां पर देखो हमारे बापूजी स्क्रीन पे, हेलो गाइस। और इधर अपनी माँ। तो हल तो लग चुका है तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं, जो कि हो गई है। और मौसम आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, मतलब हवाएं चल रही हैं, साथ साथ में बीच बीच में बूंदाबांदी भी हो रही है। और आसमान ये देखो पूरा पैक हो रखा है, कहीं भी आपको नीला आसमान आज देखने को ना मिलेगा। और सामने केदार घाटी और हिमालय पर तो लगातार बर्फबारी होती जा रही है कल रात से। तो बापूजी ने देखिए बैलों को खोल दिया है, और इस बैल के मुंह पे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो सामने बैल के मुंह पे आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा। तो परसों जो इनका मास्क मैंने बोला था, एक जिसको हम बोलते हैं मुसगा, वो परसों लकड़ी का था रिंगाल की, लेकिन आज दूसरे वाले लगा रखे थे ये वाले। तो ये लोहे के भी कुछ ऐसे बने होते हैं। तो इससे बढ़िया तो परसों ही वाला था, पर वो पता नहीं दूसरे खेत में छूट गया वाला। इससे उजाड़ खा रहे हैं। अच्छा, इससे खा सकते हैं नहीं? जी छेद ज्यादा पड़े हैं ना। इन पे जो है वो बड़े बड़े छेद हैं, तो इस वजह से वो वहाँ से जीभ निकाल रहे हैं और फिर खा पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चाची लोगों का खेत है, दादी लोगों का खेत है, तो जब वहाँ पर लेके जा रहे हैं तो वहाँ से वो खा भी रहे थे। तो इसके बदले थोड़ा बहुत शायद हमको डांट सुनने को मिले और ना भी मिले, क्योंकि इतना तो चलता रहता है। तो हल लग चुका है और हल लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ का काम चालू हो गया है। तो खेत के जिस हिस्से में हल नहीं लगता है वहाँ पर कुदाल से कुछ ऐसी खुदाई करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं खोमा खोड़ना। और मैंने परसों आपको बोला था कि, मैंने तो नहीं लेकिन माँ ने बोला था, आजकल जो ये खेतों में काम किया जाता है इसको बोलते हैं कमाना। तो खेतों में आजकल कमाई धमाई वाला काम चल रहा है हमारे पहाड़ों में। और आपके यहाँ नया क्या चल रहा है आजकल, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो बापूजी ने अभी छुट्टी कर दी थी बैलों की भी और अपनी भी, कि चलो वल आज इतना ही लगा देते हैं। लेकिन नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नीचे वाले खेत में फिर से बैलों को जोत लिया है। और हमारे हीरा के हाल देखिए, हीरा नहीं मोती के हाल देखिए, वहाँ देखो पगार पे ऊपर आ रहा है घास खाने के लिए। और ये सब जो काम हुआ है वो हुआ है माँ की वजह से। माँ का भी मतलब पता नहीं क्या क्या होता रहता माँ को। अभी माँ ने बोला हो गया वल छुट्टी, घर चलो वल। सस्ता होगा ना दोबारा हल लगाने में। तो बैलों को ऐसा बोला ही क्यों कि घर ले जाओ? बारिश आ रही आओ, अच्छा। तो हाँ वही रीज़न था। वैसे माँ के साथ मैं मजाक करता रहता हूँ, तो लग रहा था बारिश आएगी तो हल लगेगा तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा हम सोच रहे थे कि आज ये छोटा सा टुकड़ा है इसी को लगा के घर निकल जाते हैं। लेकिन बारिश आ नहीं रही है, हवा चल रही है, तो लग भी नहीं रहा है कि बारिश आएगी। तो इस वजह से जो खेत में परसों हल लगाया था मैंने, वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें फिर दोबारा हल लगाने वाले हैं, जिससे कि माँ को भी थोड़ा आसानी हो। उसमें जो मतलब मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो कम आए और सब काम आराम से हो जाए। तो चलो अब फिर से हल लगाते हैं, घर नहीं जाना है।
तो ये देखिए पूरे खेत में हल लग गया है और जैसे ही हल लगाया तो उसके बाद बारिश फिर से शुरू हो गई है। ज़्यादा तेज़ तो नहीं है लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी हो रही है। और अपने हीरा मोती भी यहाँ पर देख सकते हो खेत के जो नीचे साइड घास है उसको चर रहे हैं। और यारा देवा आज भी देखो गणेश और अनुष्का पे सुबह से लगे हुए हैं। सामने पहाड़ से पत्थर लेके आ रहे हैं और फिर रोड़ी तोड़ रहे हैं। हो गया क्या? गणेश के लिए तो सुबह ही हो रही है क्योंकि गणेश महाराज अभी उठा, अभी मुंह भी नहीं धोया, आंखें भी नहीं खुल रही उसकी तो, पर क्या करे ड्यूटी पे लगे हुए हैं। और अपने बापूजी देखो लगे हुए हैं पत्थर तोड़ने पे। बारिश लग गई, घर चलो। कोई बात नहीं, बारिश भी आती है, आएगी जाएगी है, काम तो करना ही है। उतना भी जरूरी थोड़ी नहीं है, ज्यादा आएगी चले जाएंगे। हाँ चलो अच्छी बात है। हाँ जी धना धना कहाँ है तुम्हारी धना हैं? ये कुछ नहीं है मेरे पास। और ये भैंस है चाची की। ओ चाची नमस्कार, क्या हाल चाल? ठीक ठाक नहीं यार। मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है, बारिश आ गई, हो गई। ठीक तो है, टप बिस्तर के अंदर चले जाना है, सो जाना है। कैसे जाएंगे? तो ये उसको क्या खिलाएंगे? क्यों अभी लेके तो आ गए आप कल तक के लिए? अरे लाया तो लाया कल। ओ ठीक है ठीक है। तो चाची ने भी 2 बैल और 1 भैंस पाल रखी है। तो यही है, बारिश भी आएगी तो सो नहीं पाएंगे नहीं। हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। ए और चाची अब गोबर की कंडी तैयार कर रही है। कहाँ को चले? खेत में ले जाऊंगी। ओ तब जो बोता होता है क्या? तुमने हल सक दिया, हम तो अभी भी लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, सक दिया। सक दिया आज? हाँ, हो गया। ओ मेरे को तो पता ही नहीं सक दिया, तुमको पता है? सक दिया और चलो बढ़िया है। ऊपर थी, हाँ ले ले नीचे है। ले ले हो ले गया। ले 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 ले। कोई बात नहीं, बारिश में आई है भाई। परसों मार रही थी, आज नहीं मार रही यार, क्या बात? अरे सर कमजोर हो गई यार। खाई नहीं रहा कुछ। क्यों हो ही कमजोर? अरे ना तो वो खा रहा हूँ, ना वो निहार खा रहा हूँ, ना वो पान खा रहा। उसके लिए पीना बनाओ, पीना। पीना ना तो गर्म हो गया उसको। ऐसी बात है। हाँ, ले तू भी मारता है? हे भाई तू मारता है, तेरे पास नहीं जाएंगे। ले पीना से गर्म हो गया। ये भाई सब मारने वाले हैं ये। सब मार रहे हैं ये। अरे वो तो भयंकर है यार। ओ तो यही जीवन है पहाड़ों का। बारिश आए, तूफान आए, बर्फबारी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खाली तो बैठ ही नहीं सकते हैं। तो अपने आप तो मतलब घर के अंदर बैठ जाएंगे, लेकिन फिर अपने मवेशी क्या खाएंगे, इसीलिए चाची बोल रही है कहाँ सोनावल। तो वही बात है। और अपने जो बैल हैं वो चाची के ही खेत में, चाची का जो घास है छोटा मोटा यहाँ पर छूट रखा, वो वहाँ चले गए हैं। तो अब उनको लेने चलते हैं। ले आइदा चलो 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 घर चलो 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 चलो। डर भी नहीं रहा है मेरे से। चल चल। ले छबीली ले 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 ले। तो छबीली और हीरा मोती को भी मैंने अभी गौशाला के अंदर बांध लिया है, क्योंकि आज मौसम ठंडा है, बारिश हो रही है, तो बाहर इनको रखेंगे तो इनको भी ठंड हो जाएगी, इसीलिए वो आज अभी अंदर रहेंगे। और मैं चलता हूँ घर की ओर। माँ और बापूजी के लिए चाय बनाते हैं, वो तभी घर नहीं आ रहे हैं, तो चाय लेके फिर मुझे खेती में आना पड़ेगा। सबसे पहले इसको रख देते हैं। कभी कभार खुल जाते हैं ना हीरा मोती, तो भाग जाते हैं इधर उधर।
तो चाय लेके मैं पहुंच चुका हूं खेत में और माँ की मदद करने के लिए। माँ की देवरानी हमारी चाची जी भी पहुंच चुकी है, हैं? वो भी सीधे दिल्ली से। अब चाची पुरानी होगी, अब नहीं बोलेंगे हम दिल्ली से। चाची को लगभग दादी की सेवा में, जब से दादी बीमार हुई है 3 महीने होने वाले हैं, हाँ, तब से चाची घर ही है। तो चलो अब यहाँ पर मस्त चाय चुई पीते हैं। और अपने बापूजी देखो सामने से घर चले गए हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो पत्थर तोड़ने में हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं। बल तो बापूजी घर चले गए हैं, तो बापूजी के बदले की जो चाय है वो मैंने घर में ही छोड़ दी थी। तो अब यहाँ पर हम तीनों लोग पियेंगे जब भी पियेंगे चाय। ओहो, भागते भागते देखो चाय के लिए अनुष्का भी पहुंच गई क्योंकि सुबह से लगी हुई थी। गणेश महाराज तो घर चले गए लेकिन ये यहीं पर थी। तो चलो अब मिलजुल कर यहाँ पर चाय का आनंद लेते हैं। तो हल लगाने का जो आज काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसीलिए खेत से हल लेके मैं गांव के लिए चल पड़ा। तो ज़्यादा दूर लेके नहीं जाऊंगा, जहां पर हमारी नई मकान बन रही है वहीं तक मुझे बस इसको पहुंचाना है। तो हल यहाँ पर रख दिया है और अब यहाँ से अगली जो ड्यूटी है वो ये है। तो यहाँ पर लकड़ियों से बड़ी एक कंडी माने रखी हुई है, तो इसको बल घर तक पहुँचाना है। और लकड़ी तो सूखी है ही, तो ठंड आज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लकड़ियों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। दोस्तों दिन के 1 बज रहे हैं और अब जाके जो बारिश है वो काफ़ी तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, शायद आपको बारिश उतनी तेज़ ना दिखे, लेकिन ये चौक देखिए कुछ ही समय में पूरी गीली हो चुकी है। और अच्छी बात यह है कि माँ जैसे ही घर पहुँची तो उसके बाद ही ये बारिश शुरू हुई है। और आजकल शादियों का सीज़न है और हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि अगर जो कढ़ाई होती है वो दुल्हन या दूल्हा चाट लेता है, या साथ साथ में और क्या होता है वहाँ, डुइला ना कढ़ाई बोलते हैं ज़्यादा, और डुइला जो जिससे हम हलवा बनाते हैं ना, गोलथिया कणकू, तो जो लकड़ी होती है तो वो भी अगर कोई चाट लेता है। और साथ साथ में क्या चूल्हा पेथर, तो जो पितृ देवताओं के लिए चूल्हा पेथर मतलब चूल्हे के जस्ट पीछे से रखा जाता है, जो भी खाना बनाते हैं स्पेशल, वो खा लेता है। तो शादियों में बारिश आना पक्का है। तो शायद जिनकी आज शादी है उनमें से किसी ने चूल्हा पेथर खाया होगा या कढ़ाई में खाया होगा या कुछ ऐसे ही हुआ होगा। तो हमारे यहाँ पहले से कुछ ऐसी ही कहावत चलती है। और जैसे ही दूल्हे दुल्हन के गांव पहुंचा होगा, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादातर यही रहती है 1-2 बजे, तो वैसे ही बारिश शुरू हो गई। शायद क्रॉन्च पर्वत पर बर्फबारी शुरू हो चुकी हो, वो तो तभी पता चलेगा जब वहाँ से कोहरा हटेगा। तो चलो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, खाना भी बन के तैयार है, तो फटाफट खाने का आनंद लेते हैं। तो ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खाना तैयार है और खाने में आप देख सकते हैं स्वादिष्ट अपने पहाड़ का चौसा है, उसके साथ भात और स्वादिष्ट माल्टे घी, एकदम बढ़िया सा आज के दिन का पहाड़ी खाना तैयार है। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और दिन में जिस बारिश की शुरुआत हुई थी लगभग 1 बजे, तो तब से लगातार अभी तक बारिश होती जा रही है। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है और आज का जो मौसम है वो मानसून के मौसम के जैसे हो गया है। मतलब लगातार बारिश तो हो ही रही है, साथ साथ में सामने पहाड़ियों पर कोहरा भी लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा मौसम मतलब कोहरे वाला वो मानसून के टाइम पर ही ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आज बारिश के बाद सामने पहाड़ियों पर देखो मौसम ऐसा कुछ हो गया है, बारिश भी बंद नहीं हो रही है और कोहरा भी सामने से हट नहीं रहा है। मुझे लग रहा था दिन में कि क्रॉन्च पर्वत पर शायद बर्फ़बारी हो रही हो, तो अभी भी अगर वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही हो या हो चुकी हो तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि कोहरा वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ऐसे मौसम में मतलब कहीं जाने के लिए भी हो ही नहीं रहा है।
और ऐसे मौसम में तो बिस्तर से बाहर आने का मन भी बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बाहर जाया जाए, जानकारी ली जाए मौसम के बारे में और आप लोगों को भी अपडेट दी जाए कि कैसा मौसम है, क्या मौसम है, और फिर कुछ काम धाम भी करेंगे। लेकिन ऐसे मौसम में काम धाम करना बहुत मुश्किल है, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं, इतना ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है। तो चलो ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय बनाते हैं, माँ बापूजी को पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं। हेलो, धन्यवाद। आप चाय लाई ठंडे में, बहुत बढ़िया किया आपने। ऐसी सेवा करते रहो तो मेवा मिलता रहेगा। उठने का मन नहीं कर रहा था। अरे बहुत ठंडा है यार बाहर आज। बाहर गए नहीं, बाहर ठंडा है। और आप भी पीना पसंद करोगे चाय? हाँ, पीना पसंद करोगे दोस्तों से। तो माने तो पसंद तब करेगा जब तू देगा। एक नींद पूरी होगी है। तो अभी माँ और बापूजी को मैंने चाय दे दी है, तो अब मैंने भी अपने लिए चाय निकाल दी है। तो ठंडे ठंडे मौसम में चाय का आनंद लेते हैं और चलते हैं बिस्तर के अंदर, क्योंकि बाहर रहा नहीं जाएगा और न ही ऐसी बारिश में कहीं जाया जाएगा। दोस्तों अभी अंधेरा हो चुका है और फाइनली अब जाके जो बारिश है वो पूरी तरह से रुक गई है। और रुकते ही आसमान में मुझे थोड़ा बहुत एक दो तारे भी दिखना चालू हो चुके हैं। तो पहाड़ों में मौसम पता नहीं कितना जल्दी बदलता है, और मैं कई बार बोलता हूँ पहाड़ों में मौसम का भरोसा कभी किया भी नहीं जाता है, क्योंकि ऐसे ही तुरंत तुरंत बदल जाता है। कुछ टाइम पहले तक बारिश आ रही थी, लग नहीं रहा था कि आज रात भर भी मौसम ठीक होगा, लेकिन अभी आसमान में मुझे तारे देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं है, दो चार ही अभी देखने को मिल रहे हैं। और अभी वेदर रिपोर्ट मैंने देखी है तो रात 12 बजे तक बल पूरा मौसम क्लियर हो जाएगा। तो चलो जो होगा वो बात की बात है। फिलहाल बाहर ठंडा हो रहा है, तब चलते हैं अपने वबरा बितर। और वबरा बितर जैसे ही मैं आया तो स्क्रीन पे आप बापूजी देख सकते हैं। हेलो गाइस, आएंगे बिस्तर से बाहर। हाँ आना ही पड़ा, नहीं तो सब्जी कौन बनाता। वो बात भी है। माँ बनाती आज, माँ भी आ गई बिस्तर से बाहर। मैं बिस्तर से बाहर तो कहाँ से आ गई। मैं कहाँ गई थी? गौशाला गई, दूध के ले गया। अच्छा। आटा गूंद लिया, सब कुछ कर दिया, चाय बनाई, चाय पी। तो चलिए वबरा बितर में मैं भी बैठ चुका हूँ अपने आसन पे और यहाँ पर चाय बन के तैयार थी। तो सबसे पहले चाय का आनंद लेते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके कुछ सवालों के जवाब दिए थे, फिर भी कुछ नए सवाल वहीं से लेके आप लोगों ने पूछे हैं कि आपकी दीदी पंजाब में रहती है, लेकिन अक्सर वीडियो में बीच बीच में आती रहती है, तो पंजाब से इतना आना जाना कैसे हो जाता है। तो मेरी दोनों दीदी जुड़वा है और दोनों लगभग एक ही जैसे दिखते हैं। तो जो दीदी दिखती है आपको वीडियो में अक्सर वो अगस्तमुनी रहती है, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो जो पंजाब वाली छोटी दीदी है वो मतलब साल में एक बार आती है। अगर इमरजेंसी हो गई तभी जाके दीदी 2 या 3 बार साल में आपको देखने को मिलेगी, नहीं तो दीदी साल में एक ही बार आती है जब दीदी के बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती है मई जून में। और अब की बार कई लोग ये पूछ रहे थे दीदी के बच्चे क्यों नहीं आए, तो उनके एग्ज़ाम चल रहे थे। और एक कमेंट ये भी आ रहा था कि आपकी दीदी घर आई और आपके भाई साहब वहाँ चले गए, ऐसा क्या हुआ। तो दीदी को बरसी में घर आना था, इसीलिए दीदी घर आई, और दीदी के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तो उनको देखने के लिए वहाँ पर कोई था नहीं, तो इसीलिए भाई साहब को वहाँ पर जाना पड़ा। तो अभी भाई साहब का कुछ वहाँ पर काम भी है, वो निपटा के भी भाई साहब शायद कुछ दिनों में भी घर आ सकते हैं, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो जब आएंगे वो वीडियो के जरिए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खाली जब जगोट गाँव में रहती दोनों दीदी, तो कोई बोलता है वहीं पे है, अभी बोलता है वहीं पे है, तो दोनों पहचानते नहीं है कोई। ऐसी है क्या? दोनों एक जैसी है? कहाँ है एक जैसी? एक मोटी है एक पतली है। नहीं है, लोगों को थोड़े एक पतली मोटी कहाँ है। तो हम लोगों को मतलब उतना नहीं नजर आता है, क्योंकि दीदी लोगों के साथ हम बचपन से रहे हैं, लेकिन कोई नया इंसान अगर उनको एक साथ देखेगा तो पहचानता नहीं है। तो ऐसे ही होता है जुड़वा में, जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो शक्ल मैच करती ही है। तो चलो अब चाय पीते हैं, चाय ठंडी हो रही है और आप लोगों से भी विदा ले लेते हैं और आप लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।